से इतना टाइम हो गया, काम मैं ही करते जा रही हूँ दिन भर, लेकिन ये बड़ी दीदी आराम से सो करके टाइम बिता रहे हैं। अगर मैं ऐसे करूँ तो तुरंत सासू माँ से चुगली करना चालू कर देंगे। इनको कुछ समझ में नहीं आता है, घर के मैं काम भी करूँ और इनका बच्चे लोग को भी मैं ही देखूं। कम से कम अपने बच्चों को भी तो ध्यान देते हैं। नहीं, बच्चे लोग को भी मेरे ऊपर ही छोड़ रखे हैं, जैसे मैं इनकी नौकर आ गई हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बोल दूं ना तो ये बड़ी दीदी मेरे से झगड़ा करने उतर जाएंगे। छोटी, क्या कर रही है मेरी छोटी प्यारी देवरानी? कुछ बोल नहीं रही है छोटी? कुछ बात हो गई है क्या? किसी ने कुछ तुमसे बोला है क्या? नहीं। अरे छोटी, मैं एक बात बताना तो तुम्हें भूल ही गई थी। वो क्या है ना कि मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट और नेल पेंट वगैरह खत्म हो गई है मेरी। बोलो तुम्हें भी लाना है क्या? अगर लाना है तो बोलो, मैं ले आऊंगी आते समय। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं बाजार जा रही हूँ छोटी, बच्चे लोग को थोड़ा देख लेना छोटी। मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, मेरे बोलने से पहले तो तुम तो बच्चे लोग को ख्याल रखती ही है। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है इनको। घर का काम अभी तक हुआ नहीं और ये निकल गए बाजार के लिए। लगता है सुबह से ही छोटी काम कर रही है। बड़ी बहू लगता है इसके पास आई नहीं है, ये तो गुस्सा में आज जरूर होगी। छोटी बहू, सब काम हो गया? अगर नहीं हुआ है तो दो ना, सब्जी मैं काट देती हूँ। भला घर में दो दो बहू होने के बाद भी सास काम करेंगी, ये क्या शोभा देगा सासू माँ? तो क्या करे बहू, करना तो पड़ेगा ही ना। दो, मैं सब्जी काट देती हूँ। रहने दीजिए सासू माँ, मैं काट ली हूँ सब्जी। सासू माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि इधर किचन का काम तो मैं कर रही हूँ, क्या बड़ी दीदी झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं? सुबह सुबह ही निकल गए बाजार के लिए। जब वो नहीं कर रही है बहू, तभी ना मैं करने आई हूँ। क्या वो बच्चा है कि हर एक काम के लिए उसके पीछे मैं लगी रहूं? दीदी को ये समझ में नहीं आता है सासू माँ कि मैं खुद से कुछ काम कर लूं। जब कोई टोकेंगे, कोई कुछ बोलेंगे तभी वो काम करेंगे। आप हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। अगर मैं बोल दूंगी कुछ तो हो जाएगा अच्छा खासा झगड़ा। आप घर की सास हैं, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। आप नहीं कुछ बोलेंगे तो क्या मैं बोलूंगी? आप तो कुछ बोलते नहीं है सासू माँ। इसी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता है सासू माँ पर। सुबह से उठ करके घर का सारा काम कर रही हूँ मैं, उसके बाद भी बड़ी दीदी को इतनी सी भी शर्म नहीं है। घर का कुछ काम तो कर दे। और बोलने आए मेरे से नेल पेंट खत्म हो गई है, मैं जा रही हूँ नेल पेंट लेने, तुम्हें भी कुछ बाजार से लाने हैं। उनके बच्चे मेरे पास आकर के परेशान करते हैं, चाची मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मुझे ही परेशान करते हैं। अपनी माँ को तो कुछ बोलते नहीं है। अगर मैं उन्हें बोल दूंगी अपनी माँ से बोलिए तो घर में लड़ाई हो जाएगा। बात तो तुम सही बोल रही है बहू। वो उठती है और उठ करके खाना बना रहता है, खाना पीना खाकर बस हो गया, घर का काम से कुछ मतलब ही नहीं है। गलती तो मेरा ही है बहू। माँ बाप बच्चों को शादी क्यों करते हैं कि कुछ आराम मिलेगा, लेकिन ये बड़ी बहू जब से आई है ना तब से खाना खाना है, सो जाना है। तुम नहीं थी बहू तो मैं ही कर करके देती थी। मैं बोल बोल करके परेशान हो गई, बहू कुछ कर लो काम, कुछ कर लो काम, लेकिन नहीं। सब लोग बोले कि अपने छोटे बेटे को शादी कर दीजिए तो छोटी बहू आएगी, उसका काम करते हुए देखकर बड़ी बहू सुधर जाएगी। लेकिन नहीं बहू, लेकिन अभी तक बड़ी बहू सुधरी नहीं है। अब आप ही बताइए सासू माँ, अगर बड़ी दीदी नहीं काम कर रहे हैं, मैं भी देखा देखी छोड़ दूं कि मैं भी नहीं काम करूंगी, तो घर का काम कौन करेगा? बताइए आप ही। अगर तुम भी वैसा ही बन जाएगी बहू तो तुम में और बड़ी बहू में क्या अंतर रहेगा? अब मैं क्या बोलूं, ये बड़ी बहू है कि सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और सबके घर में मैं देखती हूँ कि सबके घर में कैसे दोनों बहू मिल करके काम करते रहती है। सास को कोई खबर नहीं रहता है काम का, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी बड़ी बहू को कुछ बोलूं तो सीधे पास पड़ोस वाले उंगली उठाएंगे कि देखो ना छोटी बहू आई तो बड़ी बहू को तकलीफ देने लगी सास, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। उसी का फायदा उठा रही है बड़ी बहू। सासू माँ को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो बड़ी दीदी का आदत हो गया है ना, खाना, सोना और बाजार जाना, और तो उनका कुछ काम नहीं है। यही देख देख कर अगर मैं करने लगूंगी ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा इन लोगों को। मैं बाजार से सब सामान तो ले आई, लेकिन एक फेस पाउडर तो लाना भूल ही गई। अरे फिर से मुझे जाना पड़ेगा बाजार। अरे कल्लू बेटा, इतना छोटा छोटा बात के लिए मुझे परेशान करता है। जाना अपनी छोटी चाची से बोलो ना बनाने के लिए, वो बनाकर खिला देगी तुझे। अरे कल्लू बेटा, मुझे परेशान मत करो, चलो मैं तुम्हारी चाची से बोल देती हूँ पराठा बनाने के लिए।
रही हूँ, आप खुद बना लीजिए ना। क्या छोटी, एक पराठे के लिए ऐसे बोल रही है? कितना टाइम तुम्हें लगेगा पराठा बनाने में? अगर मेरा पेट नहीं दर्द करते रहता ना, तो मैं तुमसे बोलने भी नहीं आती। मैं खुद ही बना करके अपने बेटे को खिला देती। यही कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में रहने से एक दूसरे का दर्द तकलीफ समझते हैं लोग। ये क्या, मेरा क्या कोई दर्द समझते हैं? ठीक है दीदी, मैं बना देती हूँ, जाइए आराम कीजिए आप। पता नहीं इनको बैठे बैठे कैसा पेट दर्द होने लगता है। बड़ी बहू, बड़ी बहू, क्या हुआ सासू माँ? दिन भर तुम्हारा सोना ही है, खाना और सोना, और कुछ काम नहीं है। घर का कुछ काम होगा या नहीं होगा? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है बड़ी बहू? क्या सुबह सुबह चिल्लाने लगे हैं सासू माँ? आपका कोई काम नहीं है? क्यों नहीं चिल्लाऊं मैं? ये बच्चे किसके लिए पैदा की है? किसी और के लिए? मेरे बच्चे से आपको जलन होने लगी ना? किसी को बच्चे से किसी को जलन नहीं होती है। छोटी बहू के साथ मिलकर घर का काम कुछ करेगी या नहीं करेगी? जब मेरे बच्चे को कोई देखेंगे तभी ना मैं घर का काम कुछ करूंगी। क्यों, तुम मुझे ला करके नहीं दे सकती अपने बच्चों को? मैं बाहर ही तो रहती हूँ, मेरे पास बैठेगा, रहेगा, खेलेगा, कूदेगा। अच्छा, मैं अपने बच्चों को ला करके आपके पास दे दूं, ताकि इन लोगों को ठंड लगकर तबीयत खराब हो जाए। बाहर में बच्चों लोग को ठंड लग जाएगी? बाहर इतना अच्छा धूप किए हुए है, इन लोगों को ठंड लगेगी। ज्यादा मुझे तुम सिखाओ मत। देखिए सासू माँ, मैं अपने बच्चों लोग को छोड़ करके तो कोई काम करने वाली नहीं हूँ। इतने बड़े तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, इसे छोड़ने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं क्या बच्चे पैदा नहीं की हूँ? इससे भी छोटे छोटे बच्चे मेरे थे, तब भी मैं घर का पूरा काम कैसे करती थी? बच्चे का बहाना लेकर के घर में बैठेगी तो खाना कैसे खाएगी? बनाएगी तभी तो खाएगी। घर में खाना बनाने के लिए है ना छोटी, वो खाना बना रही है ना, तो आप इतना क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? उसे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में, बच्चे लोग को होमवर्क करवाने हैं। घर में लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं। चलो बेटा चलो। कैसे समझाऊं मैं? छोटी, क्या हुआ छोटी, जवाब नहीं दे रही है? मैं क्या जवाब दूं दीदी? घर के इतने सारे काम पड़े हुए हैं, मैं क्या अकेले कितना करते रहूं? तो तुमसे नहीं हो रहा काम तो छोड़ दो, तुम्हें कौन बोल रहा है काम करने के लिए? दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप ही काम करने के लिए ऐसा बोलेंगे तो मैं तो छोटी हूँ। अगर आप नहीं काम करेंगे, मैं नहीं करूंगी, कौन काम करेगा घर का? भूखे ही रहना है क्या दिन भर सबको? देखो छोटी, मेरे बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ करके मैं घर का काम करूं तो मेरे बच्चे को कौन देखेंगे? माना दीदी कि आपके बच्चे हैं तो भूख भी तो आपको पहले ही लगती है, बच्चों से ज्यादा तो आप ही को भूख लगती है। आप भूखे रह सकते हैं? अभी भी तो आप आए हैं खाना के लिए। अब बात रहा आपके बच्चों को, तो बच्चे के लिए क्या सासू माँ नहीं है? सासू माँ आपके बच्चों को खिला नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं? ये बोलिए ना दीदी कि काम ना करने का बहाना आपको है। छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मैं नहीं जान रही थी कि तुम इतनी नागिन है। वाह दीदी वाह, इसी को बोला जाता है कि जब मैं आपका सारा काम करके देती थी तो मैं छोटी थी, बहुत अच्छी थी, और जब आपको काम के लिए बोला जा रहा है, सासू माँ ने बोला, मैं भी बोल रही हूँ, तो आज मैं नागिन हो गई हूँ। क्या इस घर का जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है? आप इस घर के लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है। घर ऐसे नहीं चलता दीदी, अगर आपका यही रवैया रहा ना तो घर टूटते देरी नहीं लगेगा। टूट जाए तो टूट जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बहू, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? जो तुम्हारे बच्चे महंगे महंगे स्कूल में जा रहे हैं, उसका फीस कहाँ से आता है? अगर अलग हो जाएगी तो तुम फीस भर पाएगी? और ये जो तरह तरह के खाना खाती है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, वो खाना कैसे खाएगी? तुम्हारा पति कितना कमाता ही है, बताओ ना। सासू माँ, आज तो अलग कर ही दीजिए, वही अच्छा रहेगा। अब मैं भी थक गई हूँ सारे घर का काम करते करते। समझ में आया बहू? अलग होना है तो चलो, अभी मैं अलग करती हूँ तुम्हें।